दोस्तों पीपल के पत्ते और फिटकरी से करे अपने शत्रु का नाश, यानी कि शत्रु जो है आपका गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, पछताएगा और पागल बर्बाद होकर के घूमेगा। यदि आपने पीपल के पत्ते और फिटकरी से ये वाला उपाय कर लिया, यानी कि पीपल के पत्ते पर फिटकरी रख करके आपको इस जगह पर गाड़ देना है। और दोस्तों आपका जो शत्रु है, जो आपसे लड़ाई झगड़े करता है, जो सामने से आकर के वार करता है, जो आपका नुकसान करता है, या फिर आपकी कोई चलती चलाती दुकान है या फिर आपका कोई बिजनेस है वो आपका ठप हो गया है एकदम से, पहले तो बहुत अच्छे ग्राहक आ रहे थे लेकिन अब नहीं आ रहे हैं, या फिर ऐसा हो गया है कि आपके परिवार का कोई सदस्य ही बीमार पड़ गया या फिर आप खुद ही बीमार पड़ गए हो, या फिर ऐसी अनहोनी घटनाएं आपके साथ बीत रही हों जो नहीं होनी चाहिए थी, यानी कि शत्रु दोष आपके घर में है, यानी कि शत्रु जो है आप पर किया करा करवा रहा है जलन के कारण, ईर्ष्या के कारण, क्योंकि दोस्तों वो आपसे जलना चाहता है, जलता है, क्योंकि आपकी तरक्की वो सहन नहीं कर सकता। अब जो व्यक्ति आपकी तरक्की सहन नहीं करेगा निश्चित रूप से आपका शत्रु ही बनेगा। और दोस्तों शत्रु जो है वो हमारे पास पड़ोस के लोग या फिर हमारे परिवार के लोग या फिर हमें जो जानते हैं वही बन सकते हैं। बिना जाने पहचाने कोई भी शत्रु किसी का नहीं बनता, क्योंकि दोस्तों जो जानता ही नहीं है तो वो शत्रु कैसे बनेगा। तो इस कारण से यदि आपको लगता है कि यार मेरे शत्रु जो है मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, चारों तरफ से मुझे उन्होंने घेर लिया है और अब तो मंदिर जाकर भी कुछ भी नहीं हो रहा, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए आप यदि महादेव के भक्त हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए और साथ में दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाइए सब्सक्राइब करके चैनल को। दोस्तों महादेव हर हर महादेव इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों महादेव बाबा के जो सच्चे भक्त होते हैं तो वो निश्चित रूप से हर हर महादेव लिखते हैं। और यदि आप भगवान श्री राम के सेवक हैं तो दोस्तों जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हनुमान जी आपके साथ निश्चित रूप से रहेंगे। लेकिन दोस्तों उपाय करना भी जरूरी हो जाता है, इस कारण से मैं उपाय बता रहा हूँ। उपाय को बड़े ध्यान से सुनना। और दोस्तों इस उपाय को आप मंगलवार और शनिवार के दिन कर सकते हैं, तो ये तो वह दिन। लेकिन दोस्तों बुधवार के दिन भी इस उपाय को किया जा सकता है या फिर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी इसको किया जा सकता है बड़ी आसानी से। तो दोस्तों अब देखिए यह उपाय किस टाइप के शत्रुओं के लिए है। ये उपाय उस तरह के शत्रुओं के लिए है जो आपसे सामने से वार करते हैं, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि आपकी महिलाओं पर भी बुरी नज़र शत्रु डालने लग जाता है, या फिर ऐसा हो जाता है कि जो शत्रु है वो आपकी प्रॉपर्टी के लालच में, आपकी प्रॉपर्टी को लूटने के चक्कर में आपको मार गिराना चाहता है, आपकी जान ले लेना चाहता है। तो दोस्तों जब जान पे ही बात बनाई है तो फिर दोस्तों अब फिर देरी किस बात की। तो इसलिए उपाय को शुरू करते हैं और आप भी ध्यान से इस उपाय को सुनिए। इसमें कोई पूजा पाठ नहीं, किसी के तरह का कोई मंत्र नहीं है। आपको बस केवल मात्र इतना सा कार्य करना है। पीपल के पत्ते और फिटकरी से बस आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा। शत्रु जिंदगी में कभी भी पलटवार करने की कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको सब धुतकारे मारेंगे, उसका सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा, यानी कि शत्रु जो है वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाएगा, पागल बर्बाद होकर के वो घूमेगा। अब दोस्तों देखिए यह शत्रु का मन भी शांत करता है। तो इसमें सामग्री क्या लेनी है? एक तो लेना है आपको दोस्तों पीपल का पत्ता, है ना। पीपल का पत्ता कैसा होना चाहिए? बिल्कुल हरा पीपल का पत्ता होना चाहिए, पीला या फिर सूखा हुआ पीपल का पत्ता बिल्कुल भी आपको नहीं लेना। तो एक हरा पीपल का पत्ता ले लें और आप पीपल के पेड़ के पास जाएं, वहाँ देखें कि क्या हरा बढ़िया वाला पीपल का जो पत्ता है, अब वो साइज किसी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, जैसा भी आपके हाथ में आए, लेकिन हरा होना चाहिए, लाल या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए दूसरे कलर का, ठीक है। और वो कटा फटा भी नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। कई बार पीपल के पत्तों को कीड़े वगैरह खा जाते हैं, तो वो वाला आपको पीपल का पत्ता इस्तेमाल नहीं करना है। एक लेना है आपको दोस्तों थोड़ा सा सिंदूर। अब सिंदूर भी दो तरह के होते हैं, एक तो बालाजी को चढ़ाया जाने वाला सिंदूर होता है जो कामिया सिंदूर होता है, केसरा रंग का सिंदूर, वो नहीं लेना। आपको लेना है दोस्तों जो सिंदूर औरतें मांग में भरती हैं, है ना, मांग में जो सिंदूर स्त्रियां भरती हैं, तो वो वाला सिंदूर आपको लेना है जो कि लाल सुरख सिंदूर होता है, लाल रंग का सिंदूर। तो वो आप ले लें थोड़ा सा, ठीक है। और ले लें दोस्तों थोड़ी सी फिटकरी। अब ये थोड़ी सी फिटकरी भी आपको लेनी है। फिटकरी का टुकड़ा कितना बड़ा होना चाहिए? छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा आपको लेना है। इस उपाय को करना कब है? देखिए मैंने दिन तो बता दिया लेकिन समय नहीं बताया। तो समय क्या होगा? समय होगा दोस्तों सुबह 7 बजे से, यानी कि इस उपाय को करते समय आपको नहाना धोना है। सबसे पहले तो अच्छे से वस्त्र पहनने, उसके बाद सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक आप इसको कभी भी कर सकते हैं। इस उपाय को रात्रि में नहीं किया जाएगा, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें कि रात्रि में भैया ये उपाय आपको नहीं करना। आपको कब करना है? दिन में करना है। तो अब आपको सबसे पहले तो पीपल के पेड़ के पास जाना है और पीपल के पत्ते को तोड़ते समय आपको यह विचार करना है, पीपल देवता से हाथ जोड़ करके यह उनसे बोलना है कि हे पीपल देवता, आप में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, इस कारण से आपका मैं एक पत्ता लेना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे शत्रु मुझे बहुत परेशान करने हैं, तो उन शत्रुओं को सबक सिखाने के लिए आपका एक पीपल का पत्ता मुझे चाहिए, ठीक है। तब आपको इतना बोलना है। इतना तो बोलने के बाद आपको वहाँ से पीपल का पत्ता तोड़ लेना है। अब दोस्तों अब आपको
सिंदूर से, है ना, घर आ गए आप। घर आने के बाद दोस्तों एक फिटकरी का टुकड़ा ले लें और पीपल का पत्ता ले लें। अब दोस्तों सिंदूर से जो लाल कलर का सिंदूर होता है वो भी आप निकाल लेंगे, कटोरी वगैरह में निकाल लें। घर में आप दक्षिणी दिशा में बैठे, यानी कि आपका मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। आप आसन बिछा के बैठ सकते हैं, टेबल कुर्सी बैठ सकते हैं, सोफा सेट पे बैठ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, घर पर आकर के दक्षिण दिशा में बैठेंगे, लेकिन एकांत कमरे में बैठेंगे, ऐसे कमरे में बैठेंगे जहाँ पर कोई भी घर वाला आपको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो 10 मिनट का उपाय है, 10 मिनट के लिए तो आप इतना कर ही सकते हैं। यदि आपका कोई बेडरूम है या कोई आपका कमरा है तो वहाँ पर अंदर का आप सांकल लगा सकते हैं, कूंदी लगा सकते हैं, ठीक है, और आराम से इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए यदि आपको दिक्कत आ रही है, जैसे परेशानी आ रही है, आपको शत्रुओं की बाधा है और आपके हस्बैंड जो हैं वो काम पर गए हैं, जॉब पर गए हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जो स्त्री है, उनकी जो पत्नियां हैं, वो इस काम को आसानी से कर सकती हैं, या फिर स्वयं खुद भी आप कर सकते हैं। वो आप देख लीजिएगा आपकी किस तरह की व्यवस्था है, ठीक है ना। तो आपको आपकी घर की स्त्री जो है वो भी इस कार्य को कर सकती है। 10 से 15 मिनट इसमें लगते हैं, लेकिन आपके शत्रु जो है पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। अब दोस्तों आपको सिंदूर के पत्ते पर आपको पीपल के पत्ते पर सबसे पहले दक्षिण दिशा की तरफ बैठ करके और आपको सिंदूर से अपने शत्रु का नाम उस पीपल के पत्ते पे लिखना है। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम रवि कुमार है तो मैं क्या लिखूंगा, रवि, ठीक है। उसका सरनेम आपको नहीं लिखना, केवल आपको ऊपर का नाम ही लिखना है। जैसे रवि कुमार है तो मैं केवल क्या लिख दूंगा, रवि, ठीक है। वही नाम लिखें जिसे आप पहचानते हैं, ठीक है ना। तो सिंदूर से लिखना है, सिंदूर से आपने नाम लिख दिया पीपल के पत्ते पर, आप उसके फिटकरी आप लेंगे, फिटकरी को भी उस पीपल के पत्ते पर रख देंगे। अब पीपल का पत्ता उस पर नाम लिखा हुआ और उसके ऊपर फिटकरी आप सीधे हाथ में हथेली पर रखेंगे। हथेली पर रखने के बाद दोस्तों अब आपको अपने शत्रु के बारे में बार बार सोचना है, ठीक है। आंखें बंद करनी है, 10 से 15 सेकंड तक आपको यह सोचना है। और यदि आपके गुप्त शत्रु हैं, है ना, अब जैसे मान लीजिए आप नाम नहीं लिख सकते, आप नाम ही नहीं जानते, तो गुप्त शत्रुओं का तो कैसे नाम जानेंगे। तो यदि आपके गुप्त शत्रु पीछे पड़ गए हैं और उनका नाम नहीं जानते तो आपको केवल मात्र सिंदूर से वहां पर केवल शत्रु लिखना है और शत्रु लिख करके वही फिटकरी रख देनी है। और आपको अपनी बुरी घटनाओं को याद करना है जो पिछले 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने या साल भर में हुई है। उन घटनाओं का आपको जिक्र करना है, उन घटनाओं के बारे में आपको सोचना है। बस एक बार आपने उन घटनाओं के बारे में सोचा 10 से 15 सेकंड तक। अब दोस्तों अब क्या करेंगे, देखिए अब आपको इस पत्ते को फिटकरी सहित अपने घर के सबसे ऊंचे और शांत कोने में ऐसी जगह रखें जहां पर कोई बार बार नहीं दिखे, ठीक है ना। कोई आप मतलब उस पत्ते को बार बार नहीं देख पाए, ऐसी जगह, शांत जगह, जैसे हमारे रोशनदान होते हैं या फिर कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर बच्चों के भी हाथ नहीं पहुंचते, तो वहां पर अपन रख सकते हैं, ठीक है। और इसका प्रभाव कैसे पड़ता है, अब जैसे जैसे दोस्तों ये पत्ता सूखेगा वैसे वैसे शत्रु का गुस्सा, शत्रु का द्वेष, उसकी जलन और दोस्तों शत्रु पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा, यानी कि शत्रु जो है वो पूरी तरह से धाराशायी भी हो सकता है ना। कुछ ही दिनों में जो जैसे जैसे पत्ता सूखता चला जाएगा आपका शत्रु भी सूखता चला जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ा शानदार उपाय है, ठीक है। शत्रु को मार गिराने का, शत्रु को खत्म करने का सबसे बेस्ट उपाय दोस्तों ये है, ठीक है। तो अब अंतिम नियम और विश्वास। अब देखिए इसमें क्या है, ये सभी उपाय, ये जो मैंने उपाय बताया है सभी काम करते हैं। मैं इतने दिन से उपाय बता रहा हूँ, सब काम करते हैं, लेकिन ये उपाय तभी काम करते हैं जब आप इस पर विश्वास रखें। उपाय करते समय किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, किसी को नहीं बताने कि आपने क्या किया, ठीक है। यह सब गुप्त शक्ति के नियम है दोस्तों। यदि आप किसी को बता देते हैं तो फिर वो उपाय आपका सफल नहीं होता, क्योंकि गुप्त शक्ति नहीं रहती, ठीक है। अगर आपने ये उपाय ठीक तरीके से सुन लिया हो, समझ लिया हो, तो दोस्तों 24 घंटे के भीतर आप खुद बदलाव महसूस करेंगे। अब उस सूखे हुए पीपल का पत्ते का क्या करना है, देखिए 7 दिन तक आप उसको रखा रहने दीजिए। 7 दिन के बाद उस सूखा हुआ पीपल का